क्या ये जन्मसिद्ध अधिकार है? तीनों पीएमसीएच में ही रहेंगे। कस्बा में डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट को तुरंत हटा दिया जाता, बदली कर दिए जाते, उन्हें यहाँ इलाज नहीं होती, प्रसव को छोड़ के आपको कोई नहीं मिलेगा। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। पटना के किस बड़े अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में पति भी, पत्नी भी और बेटी भी एक ही जगह पोस्टेड है? जी हाँ, ये सवाल इस समय कौंध रहा है और सवाल खड़े कर रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जी हाँ, देखिए, अभी मुजफ्फरपुर में जिस तरह से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया और उसके बाद पीड़िता की इलाज के अभाव में मौत हुई, एसकेएमसीएच वो भेजा गया, वहाँ पे उसे रेफर कर दिया गया, पटना में आए, वहाँ पटना लाया गया, पीएमसीएच में वहाँ पे कहा यह गया कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू होता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लापरवाही बरती गई, घोर लापरवाही बरती गई और इसे लेकर काफ़ी हंगामा पिछले कुछ समय से 1 तारीख से यह हंगामा चल रहा है और इस पर राजनीतिक बवाल भी चल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर इस समय बिहार का स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य सिस्टम है। देखिए, कल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पर एक्शन लेते हुए एक हाई लेवल की कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी जैसे ही बनाई 2 डॉक्टरों पे गाज गिरी। एसकेएमसीएच के डॉक्टर कुमारी विभाग को सस्पेंड कर दिया गया और पीएमसीएच के जो प्रभारी उपाधीक्षक थे उनको पदमुक्त कर दिया गया, यानी उनको पद से हटाया गया। 2 डॉक्टरों पे गाज गिरी। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में क्या सिर्फ यही 2 डॉक्टर जिम्मेदार थे? देखिए, ये सवाल खड़े किया है पप्पू यादव ने, पूर्णिया के सांसद है। उन्होंने कहा कि पीएमसीएच के जो अधीक्षक हैं उनको बार बार सेवा विस्तार क्यों दिया जा रहा है, क्यों उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है? उनकी पत्नी भी उसी हॉस्पिटल में है, उनकी बेटी भी उसी हॉस्पिटल में है, तो आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। इसलिए कस्बा जैसे जगहों पर यह स्थिति है। हम लोग 1 बजे रात में अभी यहाँ, मैं आपको दिखा रहा हूं इस सरकार की स्थिति। आप यदि साथ नहीं देंगे तो बदलाव नहीं हो पाएगा। 1 नेशन 1 हेल्थ, हेल्थ एंड एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन और कंपलसरी। आम आदमी पर बोझ नहीं। एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट, इस तरह की बीमारी जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे और मिडिल क्लास है, क्या उस पर बोझ पड़ना चाहिए? यदि हम सुविधा देंगे तो पेशेंट बाहर नहीं जाना चाहिए, वो लोकल में रह के इलाज करेगा। और कस्बा की स्थिति आपने देखी। आप मंत्री जी सोचिए, एक उपाधीक्षक की बदली कर देते हैं, एक छोटी मछली विभा कुमारी को सस्पेंड कर दिया, सिस्टम को क्या किया? क्या आईएस ठाकुर की सेवा समाप्ति होगी? क्या उसकी पत्नी पीएमसीएच से हटेगी? क्या उसकी बेटी? सब क्या ये जन्मसिद्ध अधिकार है? तीनों पीएमसीएच में ही रहेंगे। बहुत धन्यवाद। बचाइए और इस बिहार की जनता से बोझ खत्म करिए। मैं तुरंत मिलूंगा किसी और जगह। आपको मैं दिखाने आया था, कस्बा में डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट को तुरंत हटा दिया जाता, बदली कर दिए जाते, उन्हें यहाँ इलाज नहीं होती, प्रसव को छोड़ के आपको कोई नहीं मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, पप्पू यादव ने सीधे मंगल पांडे को निशाने पे लिया है। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिस तरह से बिहार में जो अभी स्थिति बनी हुई है और उसके बाद से लगातार एक किरकिरी हो रही है। तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर चुके हैं और उन्होंने खुलेआम चुनौती दे रखी है और इस बार फिर ये जो मामला हुआ है कहीं ना कहीं बिहार के हेल्थ सिस्टम पे सवाल खड़े करता है कि आखिर बिहार के स्वास्थ्य विभाग में चल क्या रहा है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।